ब्रेक के बाद सेक्स समाधान में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन पर। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर अरोड़ा से आप कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर का सवाल जानते हैं। जी, मेरा नाम विष्णु है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 17 साल है। ये मेरी ये समस्या है कि 3-4 महीनों से मेरे स्क्रोटम सैक्स पर खुजली होती है और उधर की स्किन भी थोड़ी रेडिश हो गई है कुछ कुछ जगहों पर ये प्रॉब्लम मेरे स्क्रोटम मेरे मोराइन एरिया में नहीं है, सिर्फ स्क्रोटम सैक पर ही है। मैंने कभी सेक्स नहीं किया या ओरल सेक्स नहीं किया है, पर मुझे पता नहीं कि ये कैसे हुआ। क्या ये कोई फंगल इन्फेक्शन है? और मेरी उम्र कम होने के कारण से मैं डॉक्टर के पास जा नहीं सकता और शर्माता हूँ, और मैं मेरे पेरेंट्स से ज्यादा ओपन नहीं हूँ, इसलिए उनको नहीं बता सकता। प्लीज मेरी समस्या का समाधान बताएं। डॉक्टर साहब, सनी, इस बच्चे की विष्णु की जो प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइजीन। इन सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ कम से कम 2 बार रोज़ नहाइए। नहाते वक्त आप साबुन पानी प्रॉपर से लगाइए। नहाने के बाद अपने पैनिस को और स्क्रॉटम एरिया को प्रॉपर डैप ड्राइंग कीजिए, गीला मत छोड़िए। और अपने अंडर गारमेंट्स, अपना अंडरवियर रोज़ जब भी आप नहाएंगे, 2 बार नहाते हैं तो आप 2 बार फ्रेश अंडरवियर यूज़ करेंगे, 1 बार नहा रहे हैं तो 1 बार। आप इसको रिसाइकल दोबारा बार बार मैला अंडरवियर मत पहनिए। इन्हीं से लैक ऑफ हाइजीन से ऐसी ये समस्याएं आती हैं। इस बच्चे ने कहा कि मुझे डाउट है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन है। यस, चांसेस आर कि इनको फंगल इन्फेक्शन ही होगा। आपको विष्णु बच्चे यही समझाऊंगा अभी तो इस वक्त में कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके फिजियोलॉजिकली आपका जो एग्जामिनेशन होना है वो करवा लीजिए। फंगल इन्फेक्शन ही होना चाहिए, बट उससे पहले जो आप घर पे कर सकते हैं, आप अपना हाइजीन बेहतर मेंटेन कीजिए। यहाँ पर एक और सवाल इन्होंने पूछा, जैसे कि हम डिस्कस भी करते हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पर बात करने से लोग घबराते हैं, झिझकते हैं। वही इन्होंने कहा है कि एक कम्युनिकेशन गैप है इनके और पेरेंट्स के बीच में, ये डॉक्टर से भी डिस्कस करना नहीं चाहते। इस पर क्या कहेंगे? सनी, इसके लिए मैं इन बच्चों को नहीं, इसके लिए मैं पेरेंट्स को समझाना चाहूँगा। आप पेरेंट्स होके आप अपने बच्चे के साथ वो माहौल कभी डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। बच्चा हमेशा आपको एक माँ या बाप की तरह देखता है, क्यों ना वो दोस्त की तरह आपको देख सके। जब आपको अपने माँ बाप में एक दोस्त मिल जाएगा तो आपको सेक्स क्या किसी भी टॉपिक पे बात करने में हेजिटेशन नहीं होगा। और इसकी ये बच्चे की ये छोटा सा जो प्रॉब्लम है, इसको जो इरिटेशन या फंगल इन्फेक्शन का इशू है, दिस टॉपिक इज नॉट रिलेटेड विद दैट ओनली। जब हम पेरेंट्स और बच्चों की आपस की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो रिलेशनशिप जो होगा बच्चे के साथ, कहीं भी कुछ भी गलत होते वक्त बच्चा अगर आपके साथ आके प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करता है तो शायद आप वो गलत होने से बचा सकते हैं। आप अपने बच्चे को गलत रास्ते पे जाने से बचा सकते हैं, आप अपने बच्चे को गलत हाथों में जाने से बचा सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट ईच ऑफ द पेरेंट, आप अपने बच्चे के साथ वो माहौल पैदा कीजिए कि वो आपसे डरे नहीं। आपका बच्चा आपको अपना दोस्त समझे, अपना बेस्ट फ्रेंड समझे। इसी से ये रिलेशनशिप में जो हेजिटेशन का बार है वो उठ पाएगा और आपका बच्चा आके बेझिझक आपसे बात कर पाएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं जो हमारे कॉलर्स हैं वो इस पर जरूर गौर करेंगे। जी, जानते हैं अगले कॉलर ने क्या सवाल पूछा। जी, मेरा नाम है संजय, मेरी उम्र है 25 साल, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से रहता हूँ। मेरी अड़चन है कि शीघ्र पतन कैसे रुकवा दे। डॉक्टर साहब, संजय भाई, सबसे पहले हमने फिर वो ही देखना है कि जो आपका शीघ्र पतन का प्रॉब्लम हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उसके लिए अगेन वही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे डॉक्टर से, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से बात कीजिए। आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, आपके प्रॉब्लम के कॉजेज़ सामने आ पाएंगे। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तब के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फोरप्ले में अच्छा क्वालिटी टाइम दीजिए, ताकि जब आप पेनिट्रेट करते हैं उस वक्त तक आप और आपका पार्टनर दोनों उस लेवल पे आ जाएं कि पेनिट्रेशन के बाद के थोड़े से भी स्ट्रोक हैं वो भी उनको उस सेटिस्फैक्शन लेवल तक लेके जा सकें। दूसरा तरीका इसमें छोटा सा एक और सजेस्ट करूंगा, जो भी पेशेंट्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है वो लोग अपने हाथ का हेल्प लें। इट मे साउंड वेरी ऑड,
अगर आप अपने पार्टनर के, उनके जेनिटल्स के, उनके वजाइना के इंटरनल फर्स्ट 2 इंचेस में अगर आप पैनिस से पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो अपनी फिंगर से अगर आप उनको स्टिमुलेशन दे सकते हैं, तो शी विल बी इन पोजीशन टू रीच अप टू दैट लेवल। सो बाकी जो जरिए हैं, आपके हाथ और आपका फोर प्ले, आपका ओरल सेक्स, वो उनको उस लेवल तक ले जाने में हेल्प ज़रूर करेगा। बट आप अच्छे डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम के रूट कॉज का पता लग सके और उसके मुताबिक इलाज हो जाए आपका। डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि हमारे कॉलर को उनके सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। आपने बहुत अच्छी बातें बताई आज और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। तो सेक्स समाधान में आज हमने बात की प्री मैच्योर इजैकुलेशन पर और जाना कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप मिथ्स को दूर करें, तभी आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डॉक्टर दीपक अरोड़ा USA सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें